Assalamu alaikum. In previous lecture we have discussed about the general introduction of bone, characteristics of bones, function of bones and types of bone tissues. In today's lecture we will discuss about the regional distribution of bones and the classification of bones. सबसे पहले देख लेते हैं रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोन्स को। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में सबसे पहले लेक्चर में बताया था कि रीजनल एनाटमी किसे कहते हैं कि हम लोग अपने बॉडी के जो स्पेसिफिक रीजन्स की स्टडी करते हैं तो उसे कहा जाता है रीजनल एनाटमी। तो मैंने इसके लिए आपको बताया था कि हम लोग एक बॉडी लेते हैं, इस तरह से हमारे पास आ गया एक बॉडी। ठीक है, जब हमने रीजनल एनाटमी की स्टडी करनी होती है तो हम लोग बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक में हमारे पास आ जाएगा हेड और नेक, दूसरे में हमारे पास आ जाएगी हमारी ट्रंक, तीसरे में हमारे पास आ जाएंगे हमारे लिम्स। ये हमारे पास है अपर लिम्स और ये हमारे पास है लोअर लिम्स। तो जब हमने रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोन्स को देखना है तो हम लोग इसके लिए बोन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक आ जाएगा एक्सियल बोन और दूसरा आ जाएगा अपेंडिकुलर बोन्स। एक्सियल बोन्स वो बोन्स होती हैं जो हमारे हेड, नेक और ट्रंक रीजन में होती हैं। अब जो एक्सियल बोन्स होती हैं वो हमारी बॉडी में होती हैं 80 बोन्स। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ पर होती हैं? स्कल्स में होती हैं 22। नेक्स्ट हमारे पास है एयर ओसिकल। एयर ओसिकल में हमारे पास 6 बोन्स आ रही होती हैं, 3 इन द लेफ्ट ईयर एंड 3 इन द राइट ईयर। एयर ओसिकल्स मतलब कि एयर बोन्स। ठीक है, एयर बोन्स में अब इसमें हमारे पास 3 तरह की बोन्स आ जाएंगी। एक हमारे पास इसमें आ जाएगा मैलियस, दूसरा इसमें हमारे पास आ जाएगा इनकस, तीसरा इसमें हमारे पास आ जाएगा स्टेप्स। ठीक है, ये जो 3 बोन्स होती हैं ना, ये बेसिकली हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को कंबाइन कर रही होती हैं हमारे इनर ईयर के साथ। किस चीज़ के लिए? ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स के लिए। नेक्स्ट आ रहा है हायोइड। हायोइड सिर्फ एक बोन होती है। अब ये बेसिकली हमारे फ्रंट नेक के रीजन में होती है, बिलो आवर लोअर जॉ। ठीक है, जो कि हमें स्पीच में मतलब बोलने में और कोई चीज़ वैल्यू करने में, निगलने में हेल्प कर रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास है रिब्स। रिब्स के हमारे पास 24। नेक्स्ट है स्टर्नम। स्टर्नम का हमारे पास एक पेयर होता है एंड द लास्ट वन इज़ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम की हमारे पास 26 बोन्स होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है अपेंडिकुलर बोन्स। अपेंडिकुलर बोन्स हमारे पास टोटल होती हैं 126 बोन्स। और अपेंडिकुलर बोन्स हमारे पास कहाँ पर होती हैं? हमारे अपर एंड लोअर लिम्स में। अपर लिम्स में हमारे पास 64 बोन्स होती हैं, 32 ऑन द लेफ़्ट साइड एंड 32 ऑन द राइट साइड। और 62 बोन्स होती हैं हमारे लोअर लिम में, 31 ऑन दी लेफ़्ट साइड एंड 31 ऑन दी राइट साइड। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स की तरफ। बोन्स को 2 तरह से क्लासीफाई किया गया है, एक तो डेवलपमेंट की बेस पे और एक साइज एंड शेप की बेस पे। सबसे पहले डेवलपमेंट की बेस पर देख लेते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले आ रही है मेम्ब्रेन बोन्स। मेम्ब्रेन बोन्स है फॉर्म्ड बाय इंट्रामेम्ब्रेनस मेथड ऑफ ऑस्टियोजेनेसिस। ऑस्टियोजेनेसिस मतलब बोन डेवलपमेंट प्रोसेस। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मीज़ेनकाइमल टिश्यू। मीज़ेनकाइमल टिश्यू से हमारे पास कहाँ पर सेल जाते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट में। ऑस्टियोब्लास्ट में हमारे पास बोन सेल्स फॉर्मेशन होती है, देन हमारे पास बन जाती है बोन। तो ये 3 स्टेप्स आ रहे होते हैं हमारे पास मेम्ब्रेन बोन्स में। और इसकी एग्जांपल है हमारे पास नज़ल बोन्स। The second one is cartilaginous bones that are formed by intracartilaginous methods of osteogenesis. अब इसमें हमारे पास क्या आ रहा होता है? सबसे पहले हमारे पास आ रहा होता है मीज़ेनकाइमल टिश्यू। मीज़ेनकाइमल टिश्यू से हमारे पास आएगा नेक्स्ट कॉन्ड्रोब्लास्ट। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे कार्टिलेज। कार्टिलेज बन जाएगा मतलब कॉन्ड्रोब्लास्ट मतलब कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स एंड दी ऑस्टियोब्लास्ट मतलब बोन फॉर्मिंग सेल्स। तो इस तरह हमारे पास कार्टिलेजिनस बोन्स की प्रोडक्शन हो जाती है, डेवलपमेंट हो जाती है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ रहे हैं लिम्स, अपर एंड लोअर लिम्स। अपर लिम्स को देखा जाए तो उसमें हमारे पास आ जाएगी ह्यूमेरस, रेडियस एंड अल्ना। रेडियस होती है हमारी थंब साइड पर, जबकि अल्ना होती है हमारी पिंकी फिंगर वाली साइड पर।
इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब में हमारे पास आ जाएगी फीमर, टिबिया, फिब्यूला वगैरह। द लास्ट वन इज़ मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन्स, जो कि पार्टली डेवलप होती हैं ब्रेन में और पार्टली डेवलप होती हैं कार्टिलेज में, मतलब इनकी डेवलपमेंट बोन्स में भी होती है और कार्टिलेज में भी होती है। इसकी एग्जांपल है स्फिनोइड बोन। नेक्स्ट हम लोग बोन की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू साइज़ एंड शेप, जिसमें हमारे पास आ रही है लार्ज बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, सीसामोइड बोन, एक्सेसरी बोन एंड इरेगुलर बोन। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लॉन्ग बोन को। इसमें हमारे पास आ रहा होता है सिलेंड्रिकल शेफ्ट और 2 एक्सपेंडेड एंड्स। डायग्रामेटिकली इसको अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास है एक सिलेंड्रिकल शेफ्ट और इसके ये 2 हैं एक्सपेंडेड एंड्स। इस सिलेंड्रिकल शेफ्ट को कहा जाता है डायाफाइसिस, जबकि इन एक्सपेंडेड एंड्स को कहा जाता है एपीफाइसिस। तो लॉन्ग बोन में हम कहेंगे हमारे पास क्या आ रहा है, डायाफाइसिस और एपीफाइसिस। अब इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है टिपिकल बोन में और मिनिएचर बोन्स। टिपिकल बोन में अब हमारे पास एक डायाफेसिस होता है और 2 ही एपीफेसिस होते हैं। लेकिन अगर मिनिएचर लॉन्ग बोन की बात की जाए तो उसमें हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेफ्ट होता है, मतलब एक इसमें हमारे पास डायाफेसिस होता है और एक ही हमारे पास इसमें एपीफेसिस होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रही हैं शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स लेंथ और विड्थ में इक्वल होती हैं, मतलब कि ये क्यूब शेप होती हैं। नेक्स्ट इसकी लोकेशन बताई गई है शॉर्ट बोन की, ये हमारे रिस्ट में होते हैं और एंकल में होते हैं। रिस्ट में देखा जाए तो ये हमारी कार्पल बोन्स में होते हैं, जबकि एंकल में देखा जाए तो ये हमारी टार्सल बोन्स में होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स बेसिकली हमारी बॉडी कैविटीज़ को कवर कर रही होती हैं और ब्रॉड सरफेस प्रोवाइड कर रही होती है मसल्स अटैचमेंट के लिए। जैसा कि हम लोग देख लेते हैं स्टर्नम की बोन, कुछ इस तरह से स्टर्नम की बोन होती है, जिसके साथ देखा जाए तो ये वाइडर सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रही है फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि जब बोन की मसल के साथ अटैचमेंट हो तो उसे कहा जाता है टेंडन, लेकिन अगर बोन के साथ अटैचमेंट हो तो उसे कहा जाता है लिगामेंट। अब कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि कौन से ऐसे टिश्यूज़ हैं हमारी बॉडी के जो हमारी बॉडी कैविटीज़ को लाइन अप कर रहे होते हैं, कवर कर रहे होते हैं। फोर्थ वन हमारे पास आ रहा है सीसामोइड बोन। अब ये इम्बेड हुई होती है हमारे टेंडन्स में, मतलब हमारे टेंडन्स में इनकी डेवलपमेंट होती है और ये जब भी कोई ट्रॉमा या कोई भी इंजरी होती है तो ये हमारे टेंडन्स को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। अब सीसामोइड बोन को सीसामोइड बोन हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी शेप एक प्लांट होती है, सीसेम प्लांट उससे रिजेंबल करी होती है, जिनकी बेस पे इनका नाम रखा गया है सीसामोइड बोन्स। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखें तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ रहा है टेंडन ऑफ एडक्टर पॉलिसीज इन हैंड्स, मतलब कि वो मूवमेंट्स जो हमारे पाम की साइड पर हो, ठीक है, जो इनवर्ड मूवमेंट हो हमारी बॉडी की टुवर्ड्स हो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रिवाइज कर लेते हैं एक दफ़ा एडक्शन और एबडक्शन को। एडक्शन वो मूवमेंट होती है जो टूवर्ड्स हमारी बॉडी हो, लेकिन अगर अवे हमारी बॉडी मूवमेंट हो तो इसे कहा जाता है एबडक्शन। जैसे कि अगर हम लोग अपनी थंब की मूवमेंट देखें, अगर ये टूवर्ड्स हमारे पाम होगी तो इसे कहा जाएगा एडक्शन, अगर ये अवे फ्रॉम हमारे पाम होगी तो इसे कहा जाएगा एबडक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एक्सेसरी बोन्स। एक्सेसरी बोन्स ज़रूरी नहीं है कि ये हमारी बॉडी में हमेशा ही प्रेजेंट हो, ठीक है, और इसको फर्दर क्लासीफाई किया जाता है 2 बोन्स में, सुपरनुमेररी बोन्स एंड हेट्रोट्रोपिक बोन्स। सबसे पहले देख लेते हैं सुपरनुमेररी बोन्स को। ये बेसिकली हमारी कुछ बोन्स में डेवलप हो जाते हैं सेकेंडरी बोन्स के तौर पर, ठीक है। अब लेकिन जब ये डेवलप होती हैं तो ये फ्यूज़ होने की बजाय अराइज हो जाती है, फर्दर डेवलप हो जाती हैं, एक्सटेंड कर जाती हैं, ठीक है, जबकि हेट्रोट्रोपिक बोन्स हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ और मसल्स में डेवलप होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं इरेगुलर बोन। जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है कि ये इरेगुलर शेप होती हैं। अब इसमें हमारे पास स्पॉन्जी बोन भी आ जाएगा और कॉम्पैक्ट बोन भी आ जाएगा। इसके एग्जांपल में हमारे पास आ रहा है हिप बोन और वर्टिब्रल बोन्स। जो हिप बोन्स होती हैं ये हमारी बॉडी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही होती हैं, जबकि अगर वर्टिब्रल बोन्स को देखा जाए तो ये हमें मूवमेंट में हेल्प आउट करती हैं। That's all about today's lecture. We will further continue this in the next lecture. If you have any curious question, you can ask me in the comment section or Instagram. The link is below in the description box. Thank you.